हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th एग्रीकल्चर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें देखना है सस्य प्रारूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न। तो एक क्रॉपिंग पैटर्न कैसे निर्धारित होता है, तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, यानी कि अनेक प्रकार की क्रॉप्स तैयार की जाती हैं। उनमें से कुछ खाद्यान्न होती हैं, कुछ सब्जियां हो सकती हैं, कुछ फल हो सकते हैं, कुछ मसाले हो सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाता है। इन फसलों के बोए जाने के ऋतु के आधार पर, ऋतु मतलब सीजन यानी मौसम, मानसून, सीजनल, ऋतु के आधार पर यानी सीजन के आधार पर हम इस फसलों के पैटर्न को तय करते हैं, जिसे क्रॉपिंग पैटर्न या सस्य प्रारूप कहते हैं। ठीक है ना। फसलों के बोए जाने के सीजन यानी ऋतु के आधार पर फसलों को हम क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर इसे हम 3 भाग में बांटते हैं, जिसे रबी, खरीफ और जायद कहा जाता है। तो फर्स्ट देखेंगे रबी फसल या रबी की फसलें। ठीक है, यानी कि रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें। ओके, चलिए रबी की फसलें की बात करेंगे, कैसे होता है, क्या किन्हें कहते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम समझें तो ऐसे कि ऐसी फसलें जो शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और उसके बाद शीत ऋतु के लगभग अंतिम में काटी जाती हैं। तो जो शीत ऋतु की यानी कि जो विंटर सीजन की फसलें हैं, वही क्या कहलाती हैं, रबी की फसलें। यानी इनके बोने का समय इनके जो बोने का समय है वो अक्टूबर एंड नवंबर, यानी अक्टूबर और अक्टूबर से कर लीजिए, अक्टूबर से दिसंबर माह तक इन्हें बोया जाता है और इन्हें काटना यानी कटिंग, इनके कटिंग का जो समय होगा वो ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल टू जून, यानी अप्रैल से जून के बाद इन फसलों को काटा जाता है। तो हम देख रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर यानी विंटर सीजन्स का प्रारंभ है, अप्रैल टू जून यानी कि हम लोग विंटर के बाद यानी ठंडी के बाद जो है हम लोग इस फसल को काटते हैं। तो ऐसी फसलें जिनको बोया जाता है अक्टूबर दिसंबर में, काटा जाता है अप्रैल से जून में, उन्हें हम लोग रबी की फसलें कहते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से याद रखते हैं, कई एग्जाम्पल से या उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोग देखें गेहूँ, वीट, गेहूँ यानी वीट भी इसी समय बोया जाता है। गेहूँ के बाद जौ, जौ मतलब है बैरली कहते हैं, BARLY, यानी कि जौ अलग चीज है, ज्वार अलग चीज है। तो जौ की जब हम बात करेंगे तो जौ मतलब आपको समझना है कि गेहूं की तरह ही होता है, जिसे गांव में हम लोग बेर्रा बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, बेर्रा, वही जौ होता है। तो गेहूं, जौ, देखिए मटर, मटर मतलब जानते हैं, ठीक ना। चना, चना भी आप लोग जानते हैं, मतलब कि ग्राम होता है। सरसों, मस्टर्ड होता है, ये सभी ठंडी में बोए जाते हैं, मस्टर्ड कहते हैं सरसों को। इसके अलावा अलसी, अलसी गांव में होती है, जिसे ऑयल निकालने का काम करते हैं और इसे हम लोग लिनसीड बोलते हैं, लिनसीड यानी अलसी, ठीक है ना। मसूर, मसूर की बात करेंगे तो इसे मसूर ही हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं। राजमा, राजमा भी ये आपका वही नाम है, राजमा याद रखना है। आलू आप लोग जानते ही हैं, ठीक ना, आलू मतलब पोटैटो। और लास्ट में
आपको करना है कुसुम, जिसे हम लोग सॉफ्ट लोअर कहते हैं, कुसुम। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रबी क्रॉप्स हैं, यानी कि रबी की फसलें हैं। ठीक है, इन फसलों की बात करेंगे तो मुख्यतः इतनी ही चीज़ें याद रखना है कि यह ऐसी फसलें हैं जो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल जून में काटी जाती हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। रबी के बाद सेकंड नंबर देखेंगे खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलों की बात करेंगे। खरीफ क्रॉप्स, तो इसको भी सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है, जब गर्मी शुरू होती है, तो उस समय यह फसल बोई जाती है। यानी इसके बोने का जो टाइम है उसकी बात करें, इसके जो खरीफ के जो बोने का टाइम होगा, ये जो है यह जो है मानसून के आगमन के प्रारंभ में, मानसून के आगमन के समय बोई जाती है। जो हमारे यहाँ मानसून आता है, मानसून आती है उसी के आने के समय, यानी अगर हम इसे देखें तो महीना होगा आपका मई, जून, जुलाई। ओके, और काटने का जो समय है, यानी इसकी जो कटिंग है, तो जो खरीफ की फसलें हैं उनकी कटिंग होगी सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटिंग की जाती है। ऐसी फसलें जो मानसून के आगमन पर बोई जाएं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाएं, उन्हें हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं, या इनको हम लोग खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जैसे ही बरसात होती है उसके बाद जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम इसकी कैटेगरी पे लाते हैं। तो जैसे सबसे पहले राइस, यानी कि चावल, ठीक है ना। राइस के बाद अगर देखें मक्का, राइस के बाद मक्का, यानी इसे हम लोग मैसे कहते हैं MAIZE, ठीक है ना। मक्का के बाद ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा की बात करेंगे तो ज्वार को ज्वार कहते हैं, बाजरा को बाजरा कहते हैं। इसके बाद तुर, तुर को हम लोग अरहर कहते हैं। वैसे तुर इंग्लिश नाम है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते थे तुर। तुर ही क्या है, अरहर है, यानी जो अरहर की फसल होती है वही तुर कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल तुर भी होगा। ठीक है, मूंग, उड़द, मूंग, उड़द, तो उड़द को उड़द कहते हैं, मूंग को मूंग कहते हैं। कपास, कपास आप लोग जानते हैं कॉटन, कपास को क्या कहते हैं, कॉटन। कपास के बाद आ जाइए जूट, मूंगफली, जूट को जूट कहते हैं, मूंगफली, जूट को जूट कहेंगे, मूंगफली को ग्राउंडनट कहते हैं, आपको पता है ग्राउंडनट कहेंगे। इसके बाद सोयाबीन, ठीक है ना, सोयाबीन को आप लोग सोयाबीन ही कहेंगे। तिल, क्या है, तिल, तिल आप जानते हैं, तिल आपके यहाँ जिसे हम लोग तिली बोलते हैं, तो तिल होता है जिसे हम सिम्स कहते हैं, SEAME, SEAME, ठीक है ना। तिल के बाद आते हैं अरंडी, अरंडी जानते हैं, आपके गांव में इसको हम लोग रेड़ी बोलते हैं। अरंडी को क्या बोलते हैं, रेड़ी बोलते हैं। तो इसे जो है कैस्टोर कहते हैं, कैस्टोर या अरंडी। अरंडी के बाद लोबिया, लोबिया, लोबिया भी इसका एग्जाम्पल है जिसे हम लोग काउपीप कहते हैं।
काउपीय के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लें, अभी कुछ बाकी है। जैसे 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 गन्ना यानी कि शुगर कैन यानी कि गन्ना। गन्ना के बाद रागी को हम लोग रागी बोलेंगे। तो ये ऐसे फसल हैं जो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। आपको समझना है ऐसे ही कि इनको कैसे हम सेट करेंगे, बहुविकल्पी पे आएगा ये क्वेश्चन। और लास्ट देखते हैं जिसे हम लोग जायद कहते हैं, अंतिम है तीसरा, जायद की फसलें। तो जायद की फसलों की बात करें, जायद क्रॉप्स, तो इन दोनों के बीच जैसे हमने बताया जो रबी की फसल है वो कटती कब है, तो रबी की फसल हमने बताया था कि वो मतलब अप्रैल से जून के बीच में कटती है। तो समझिए रबी की फसल के बाद मानसून आने के पहले, यानी कि जो मई जून में, अप्रैल टू जून में जो फसलें तैयार होती हैं उन्हें जायद की फसलें कहते हैं, जायद क्रॉप्स कहते हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, ठीक ना, तरबूज खरबूज की आप बात करेंगे तो जिसे हम लोग मिलन, वाटरमिलन, खीरा, ककड़ी सब्जियां, खीरा, ककड़ी सब्जियां आदि जिसके अंतर्गत शामिल होती है। तो इस प्रकार आपके शस्त्र प्रारूप खत्म होता है। इसके आगे हम फसलों के बारे में अलग अलग पढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।